ओके स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने फ्रस्टम का वॉल्यूम को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, आप जाओ तो चेक कर लेना। लेकिन इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रस्टम देख लेते हैं। फ्रस्टम क्या होता है हमारा कि जब हम अपने कोन के ऊपर से उसका जो अपर पार्ट है उसे कट कर देते हैं, जो हमारा शेप बचती है। ये लो, मान लो कि मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो कट कर दिया, तो जो भी ये पोर्शन जो बचा रिमेनिंग पोर्शन उसको हम अपना फ्रस्टम बोल देते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब हमने जैसे कर्व सरफेस एरिया निकाला था, टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसी तरह से हम अपना यहाँ इसका वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। अब वॉल्यूम कैसे होगा, ये एक मेरी कोन है, मान लो मैं यही बता देती हूँ। ठीक है, ये है, ये इसकी रेडियस है, ये वाली इसकी रेडियस है। अगर मैं अपनी कंप्लीटली कोन में से, जो हमारी पूरी कोन है उसमें से इस वाली कोन का, ये भी छोटी सी कोन बन गई, वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो जो बचेगा वो फ्रस्टम का वॉल्यूम नहीं बच जाएगा। भाई मान लो जो हमारी कंप्लीट वाली कोन है, जो हमारी बड़ी कोन है, उसके वॉल्यूम में से अगर मैं छोटे वाले कोन के वॉल्यूम का माइनस कर दूँ तो जो वॉल्यूम हमें बचता है वो हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा। ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी हमने भी कि हमने अब सेम वही चीज़ के कर्व सरफेस एरिया कैसे निकला था। ठीक है, यहाँ पे हम वॉल्यूम वैसे निकालेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ कैसे बड़ी वाली कोन के वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस करेंगे। इसको मैं ऐसे लिखूँगी, मान लो ये मेरा कुछ इस तरह से कोन है। ठीक है, इसमें से मैंने ये छोटे वाली कोन माइनस करी थी, तो ये जो बचा था ये फ्रस्टम था। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये चीज़ है हमारा। इसकी मान लो रेडियस ये है हमारी R1 और इसकी रेडियस हो गई जी हमारी R2, छोटे वाले जो हमारा कोन है उसकी रेडियस है। ठीक है, इसकी हाइट हो गई मान लो हमारी H, हमारे फ्रस्टम की हाइट है H, कम्प्लीटली कोन की हाइट है हमारी H1। ठीक है, और हमारा जो बची हुई छोटी वाली कोन है उसकी हाइट क्या बची फिर H1 माइनस H, H1 माइनस H। ये हमारे छोटे वाले कोन की हाइट बची। मैं स्लैंट हाइट भी ले लूँ। ठीक है, इसकी मान लो मैंने स्लैंट हाइट ले ली L, बड़े वाले कोन की स्लैंट हाइट क्या ली मैंने L1, तो भाई छोटे वाले की क्या बची L1 माइनस L। हमें पता है कि राइट सर्कुलर कोन होती है हमारे पास। हम देखें तो हम इसमें सिमिलैरिटी का रूल लगा सकते हैं। सिमिलैरिटी का रूल क्या होता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो मेरे पास दो ट्रायंगल निकले हैं, अगर मैं देखूँ तो क्या ट्रायंगल निकले मेरे पास। एक तो ये ए, इसको क्या नाम दे देती हूँ, इसको मैं एफ नाम दे देती हूँ, AFE। और एक ट्रायंगल हमारा निकला है ये बड़ा वाला, देख रहे हैं AG और C। ठीक है, ये भी हमारा ट्रायंगल है। इसके क्या क्या साइड्स निकली जो हमने फाइंड करी है। इस वाले को हमने माना है H1 माइनस H, इसकी हाइट, इसकी रेडियस क्या ली थी हमने R2, इसकी स्लैंट हाइट क्या ली हमने L1 माइनस L, इसकी क्या हाइट ली हमने H1, इसकी रेडियस क्या ली हमने R1 और इसके स्लैंट हाइट के लिए क्या ली हमने L1। ठीक है, अब मैं साइड्स का रेशो ले लेती हूँ। क्या होगा, सिमिलर है दो ट्रायंगल, तो द ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल AGC। ठीक है भाई, AF अपॉन में AG इज इक्वल्स टू AE अपॉन में AC इज इक्वल्स टू FE अपॉन में GC। वैल्यूज पुट कर देते। AF क्या है हमारा H1 माइनस H अपॉन में क्या है AG H1। AE क्या है हमारा L1 माइनस L अपॉन में, और हमें क्या चाहिए AC है हमारा L1। FE क्या है हमारा R2 और जी हमारा GC है हमारा R1। मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी बोला कि अगर हम अपने बड़ी वाली कोन के वॉल्यूम में से छोटी वाली कोन का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब हमारे फ्रस्टम के वॉल्यूम में सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। तो क्या होगा,
तो भैया बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, हमें पता है वो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़ी वाली कोन का रेडियस क्या है r1 और h क्या है, हाइट क्या है h1, ठीक है। माइनस छोटे वाली कोन का माइनस करना है, वही अगेन आर स्क्वायर क्या है r, और हाइट क्या है निकली भाई हमारी ये h1 माइनस h, ठीक है। अब इसमें से पहले जो जो कॉमन चीज़ें हैं वो बाहर निकाल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। मेरे पास क्या क्या चीज़ कॉमन आई, 1/3 पाई आर कॉमन है, बाकी उस चीज़ कोई कॉमन नहीं है, बाकी को अंदर छोड़ देते हैं। r1 का स्क्वायर h1 माइनस r2 का स्क्वायर h1 माइनस h। हाँ जी, अब मैं अपनी फ्रस्टम की बात करूँ तो मेरे फ्रस्टम में जब हम वो टॉप वाला जो एरिया वो कट कर देंगे तो क्या क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ से देखें तो एक तो ये बचेगा कि r2 है, एक ये r1 है, और एक ये हाइट बचेगी h, और ये स्लैंट हाइट बचेगी l, ठीक है जी। यही चीज़ बचेगी ना हम पे। तो हमें अपने जो फॉर्मूला है वो इन्हीं तीनों की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि अब वो देखो भाई स्लैंट हाइट का तो यहाँ पे कुछ काम नहीं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे नहीं, हमारे यहाँ पे रेडियस और हाइट का काम चल रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये जो h1 है ना इसको भी एलिमिनेट करना है और इसको h की फॉर्म में लाना है, या r1 या r2 की फॉर्म में लाना है। उसी तरह से r1 और r2 तो हमारा है ही ऑलरेडी, तो इसको शायद हमें चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो जैसे हमारी फॉर्मूला बोलेगा स्टेप्स बोलेंगे वैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई r1 है, r1 तो एज इट इज़ है, हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। h1 है, लेकिन h1 हमारे फ्रस्टम में नहीं है, तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट भी किस तरह करना है कि इसका आंसर, इसकी जो वैल्यू है वो r1 r2 या h की फॉर्म में आनी चाहिए, क्योंकि स्लैंट हाइट का हमारे यहाँ पे काम नहीं है। तो मुझे चाहिए h1 मुझे यहाँ से मिलेगा और ये रहा, तो मैं इन दोनों को उठा लूँ। स्लैंट हाइट का तो हमारा कोई काम ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला ही नहीं होता स्लैंट हाइट का, l है ही नहीं तो हम क्या ही लगाएंगे। तो मैं इन दोनों को यहाँ से ले लेती हूँ, h1 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन में r1। h1 दोनों की जगह अलग अलग निकाल लूँ भाई, ये ना h1 अपॉन में h1 माइनस h अपॉन में, नहीं दोनों के नीचे अभी अलग अलग करके लिख दिया। 1 माइनस h अपॉन में h1 इज इक्वल्स टू r2 अपॉन में r1, इसको धर लिया और उसको धर ले जाते हैं, r2 अपॉन में r1 h अपॉन में h1, जो कि हो जाएगा r1 माइनस r2 अपॉन में r1 h अपॉन में h1। इसको उल्टा करके तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, r1 अपॉन में r1 दिख रहा है और नहीं दिख रहा, इसको r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू h1 अपॉन में h, राइट। अब हमें h1 की वैल्यू चाहिए, तो h1 की वैल्यू क्या होगी r1 h अपॉन में r1 माइनस r2। हाँ जी, हमारी आ गई हमारी h1 की वैल्यू, वो भी किस किस फॉर्म में आई है r1 h और r2 की फॉर्म में, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, चलो जी पुट कर देते हैं। 1/3 पाई r1 का स्क्वायर ऐसे कैसे छोड़ दिया, मैं h1 की वैल्यू जो वैल्यू निकाली थी वो फाइंड कर देती, क्या थी ये, एक सेकंड ब्लर कैसे हो गया ये, हाँ ठीक है, पुट कर देती हूँ, क्या है r1 h अपॉन में r1 माइनस r2। चलो जी ये भी बंद हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है, r2 का स्क्वायर, वही दोबारा h1 की वैल्यू पुट कर दूँ। h1 की वैल्यू क्या है हमारी r1 h अपॉन में r1 माइनस r2, और ये हो गया हमारा माइनस h। अब भाई इसको सॉल्व करते चले जाते हैं, अंदर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं जो ये मांग रहा है हमसे। हाँ भाई ये क्या आया, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यूब हो जाएगा, r1 का क्यूब h अपॉन में r1 माइनस r2, माइनस अंदर पहले एलसीएम ले लें, ठीक है जी, ये एलसीएम लिया मैंने नीचे, r1 माइनस r2 एलसीएम लेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो ये माइनस, चलो लिख देती हूँ कोई नहीं, r1h माइनस r2h, वैसे तो अंडरस्टूड होना चाहिए लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, अब मैं माइनस से बाहर निकाल लेती हूँ इसको, r2 का स्क्वायर r1h माइनस r1h माइनस माइनस प्लस अपॉन में r1 माइनस r स्क्वायर। चलो जी, हाँ जी, यहाँ से ये माइनस का ही प्लस का ही कैंसिल आउट,
R1 क्यूब H अपॉन में R1 माइनस R2 माइनस R2 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा फिर R2H अपॉन में R1 माइनस R2, 1 अपॉन में 3 R1 क्यूब अपॉन में H R1 माइनस R2 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 का क्यूब H अपॉन में R1 माइनस R2। क्या क्या कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, मैं यहाँ से अब H कॉमन ले लूँ। अरे एक पाई तो चल रहा है, मैं H कॉमन ले लूँ। क्या हो जाएगा पाई H अपॉन में 3, भाई ये H कॉमन ले लिया मैंने बाहर दोनों से। क्या बच गया अंदर R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, नीचे हमारा R। हम लोगों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। पाई एच अपॉन में 3 क्या है R1 माइनस R2 सॉरी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2। चलो जी, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन में 3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है जी, और हम देखेंगे R1 R2 H, यही इसी फॉर्म में है आंसर हमारा सारा जो हमने शुरू की थी। तो इस तरह से निकलता है भाई फ्रस्टम का वॉल्यूम। ठीक है, चलो जी, मैंने लास्ट वीडियो में जो हमारी है उसमें मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया बता दिया था, टोटल सरफेस एरिया बता दिया था, इस वाले में बता दिया इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करना। ओके, टिल देन बाय बाय।